ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਵਿਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਿਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲੂ ਕਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਐਕਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਮਾਸ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ नोमान अलीम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आ जाओ। बहुत ही कमाल की चीज है शोबिस की दुनिया में, जब किसी सेलिब्रिटी की डिवोर्स होती है तो यहाँ पर फैंस बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद जैसे ड्रामाज या मूवीज में हमें ये बड़े सक्सेसफुल कपल नजर आते हैं, रियल लाइफ में भी शायद वैसे ही होते हों। आपको याद होगा कि यहाँ पर आहद ने सज्जल के साथ डिवोर्स ले ली, फरहान और उर्वा की सेपरेशन, और ऐसे में भी रिसेंटली आपको सुनने में मिला कि फिरोज खान ने भी अपनी वाइफ लीजा से अलहदगी अपना ली। तो भैया क्यों होता है ऐसा और क्या वजह होगी यहाँ पर इमरान और किरण के केस में, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं बहुत स्टूपिड पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ नहीं लगता, इंडस्ट्री वालों को पता लग जाता है। किरण के बारे में सुनने में आता है कि यहाँ पर वो शादी से पहले शायद ड्रामास में काम करती थी। अब ऐसे में जब से मैं ड्रामास पे काम कर रहा हूँ या उनके ऊपर दे रहा हूँ रिव्यू, मैंने तो कोई उनका सच प्ले नहीं देखा, लेकिन चलो मान लेते हैं कि वो जिस भी लेवल की एक्ट्रेस थी, शादी के बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग के करियर को छोड़ के अपनी फैमिली के ऊपर प्रॉपर फोकस किया। फिर इनका एक प्यारा सा बेटा होता है जिसके साथ अक्सर सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी कि एक बड़ी अच्छी हैप्पी फैमिली है। इमरान अशरफ भी अपने करियर के बिल्कुल टॉप पे हैं, जहां पर उनको हर दूसरे ड्रामा में सक्सेस मिल रही है। लेकिन होता क्या है कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इमरान अशरफ की एक मूवी आई है दम मस्तान। उस मूवी की प्रमोशन के लिए आपको अक्सर पोस्ट देखने को मिलती थी इमरान अशरफ की अमर खान के साथ, जहां पर वो लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं उनके साथ बहुत सारी पिक्चर्स में, और ख़ास तौर पे जैसे उनको हर चीज़ मिल गई हो लाइफ में। किसी भी अच्छे एक्टर के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि वो पहले ड्रामास में काम करे, फिर इवेंचुअली मूवीज़ में आना शुरू हो जाए, उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। व्हाट एल्स डज अ मैन नीड इन लाइफ यार। फिर हाल ही में इमरान अशरफ ने जैसे अपना वेट लूज किया, तो मतलब इर्द गिर्द लोगों की होगी भरमार एप्रिसिएशंस दिन रात, और क्या चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने चीज नोटिस करी वो ये कि किरण की पोस्ट से कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे शी इज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ, जैसे उसने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम से नाम रिमूव कर दिया इमरान का। वहाँ पर मुझे धचका लगा, बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी नोटिस की कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों इसने नाम हटा दिया। जब मैंने किरण को अप्रोच किया, हमारी ऑन एंड ऑफ पहले भी बात होती रहती थी, लेकिन मैंने जब हाल ही में पूछा उससे कि भाई आर यू गाइस सेपरेटेड, तो उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आगे से मुझे जवाब दिया। उसने कहा कि हम साथ हैं भी और साथ नहीं भी। अब अगर आप किरण की इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि उसके साथ तो है इमरान अशरफ, उसका एज अ हस्बैंड नाम तो जुड़ा हुआ साथ, लेकिन साथ नहीं है जैसे एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए, या मान लो कि रिलेशनशिप के कुछ SOPs होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, वहाँ पर अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके दरमियान दरार पैदा होगी। देखो आई टोटली एग्री कि इन दोनों ने बहुत अच्छे से सेपरेशन की, किसी किस्म का कोई वावेला नहीं मचाया, एक दूसरे के ऊपर गलत एलिगेशंस नहीं लगाए, लेकिन दुनिया का कोई भी कपल ये नहीं चाहता कि भैया एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें साथ में चलना है, 5 साल 10 साल, एक बच्चा पैदा करना है और उसके बाद अच्छा जी खुदा हाफिज करके बड़े आराम से एक दूसरे से अलग हो जाना। डेफिनेटली दोनों इस बात के ऊपर बहुत हर्ट होंगे। हम रीजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर रीजन क्या बनी हो। तो जो मैंने किरण की बात से अंदाजा लगाया, या जो यहाँ पर इमरान अशरफ की बॉडी लैंग्वेज या उसके करंट करियर के स्टेटस को देखकर मैं चीज अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, वो ये कि जैसे एक ऐसा फिलर आता है कि जैसे शायद किरण वॉज नॉट हैप्पी, इमरान शायद प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे, और इस तरह से दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, और रिलेशनशिप में गैप कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं चलता।
इमरान अशरफ ने अपनी पोस्ट के अंदर ये कहा, यहाँ पर जो इनकी म्यूचुअल पोस्ट है बेसिकली, कि वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा पेरेंट साबित होंगे इंशाल्लाह। लेकिन भाई साबित आप तब होते जब आप अपने इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखते। दुनिया की कोई भी औलाद जो है वो कभी भी उतना खुश नहीं रहेगी जिनके पेरेंट्स पहले से ही सेपरेट हो चुके हों, और अदर देन उन पेरेंट्स के जो दोनों मिल के एक ही घर में रहते हुए अपनी औलाद को ग्रो करते हैं। मैं पर्सनली इस बात पे बिलीव रखता हूँ, और ये बात मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा की है, कि ब्रेकअप इज़ फार बेटर देन डिवोर्स। आप किसी इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, आप 5, 6, 7 महीने उसके साथ चलते हो, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप ब्रेकअप कर लेते हो, विच इज़ ऑल्सो लाइक कि आप बड़ा हर्ट हो जाते हो, बट स्टिल इट्स वे बेटर देन कि आप किसी के साथ डायरेक्टली शादी कर लो और फिर 3, 4, 5 या 6 साल के बाद आप लोग अलग हो रहे होते हो। क्योंकि समहाउ आप मानो या ना मानो, डिवोर्स जो है वो हमारी सोसाइटी में एक धब्बा समझा जाता है, और इस दाग को साफ करते करते फिर आपकी सारी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन ये साफ नहीं होता। इसके असरात कहीं ना कहीं आपको आपकी सेकंड मैरिज के अंदर देखने को भी मिलते हैं। खास तौर पे सेलिब्रिटीज को मैं ये बात जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर आप लोग एक शादी के बंधन में जुड़ रहे हो ना, तो पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि आपका प्रोफेशन क्या है। ये बात वाइफ्स को भी समझनी चाहिए कि मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन ऐसा है, उसने लोगों से मिलना है, उसने प्रमोशंस भी करनी है, उसने ऐसे बहुत सारे शूट्स करने हैं जहां पर उसके साथ फीमेल्स होंगी। और इसी तरह मर्द को भी ये बात समझनी चाहिए कि भाई अगर तो आप इस तरह के बंदे हो, अगर इस केस के अंदर यहाँ पर इमरान अशरफ कसूरवार हैं, तो उनको भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो अगर तो मशरकी लड़की के साथ शादी करके उसको अपनी लाइफ में लाएंगे तो वो तो शायद इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ शादी करते हो जो थोड़ी सी मोड मेंटालिटी रखता है, या जिसका भी सेम प्रोफेशन रह चुका हो, तो हो सकता है कि अगर वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए या शादी को कंटिन्यू करने के लिए अपनी फील्ड ही छोड़ रही है, तो वो कुछ लिमिटेशंस या कुछ यहाँ पर आप कह लो कि बाउंड्रीज शायद आपके लिए भी खींचना चाह रही हो। मेरी इस बात के अंदर मेरे ख्याल से सारा करेक्ट है, और ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर ये बात मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट द ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम बोथ साइड, कि जहां पर किरण ने कोई ऐसी बात कही है मेरे से या फिर इमरान ने कोई ऐसा कहा है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है एज ए एनालिस्ट। मैं क्या समझता हूं, मैंने क्या फील किया सिचुएशन से, मैंने आप लोगों को बता दी। लास्ट में एक बड़ी प्रो टिप देना चाहूंगा आप सभी लोगों को जो कि समझते हैं कि ऐसे में रिलेशनशिप जो है वो शायद बहुत बुरी चीज़ होती है, स्पेशली शादी से पहले। देखो, शादी से पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 100% रॉन्ग है। ऐसे में लड़का लड़की का मिलना या किसी भी हद तक क्लोजनेस बढ़ाना अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन फिर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ पे गौर करके ये भी देखो कि क्या आप इस्लामिक लॉस के अकॉर्डिंगली जिंदगी गुजार रहे हो। अगर तो लड़की ने अपने आप को 4 पर्दों में बंद रखा हुआ है, लड़का भी बिल्कुल इस्लामिक वे में लाइफ स्पेंड कर रहा है, फिर तो समझ में आता है कि भाई डायरेक्टली अगर आप पढ़े लिखे हो तो बस अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर लो, 99% आपकी डेफिनेटली बनेगी। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि लड़की मतलब बहुत ही मॉड है, ऐसे में बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती है, आप भी किसी से कम नहीं हो, सारे डिस्को वाले काम कर रहे हो, आपकी लाइफ बड़ी एडवांस है, आप वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा सीन नहीं रखते कि जहां पर ये फिलर आए कि भाई आपने 100% इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर रखा है, तो फिर मान लो कि ऐसे में दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है कि आप लड़के हो के कुछ एक्चुअली बेसिकली वो कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਬਟ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਕੁ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸੋ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਬੜੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਬਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਫॉर ਦ ਬੈਸਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਵੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣ ਬਿਲੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।